Good morning, students. We are going to start from page number 40. Yesterday we have seen about the currency and what is the reason why this currency is valid and used for the transaction. But today we are going to see another thing, that is deposition with the banks. The other form of which people hold money is a deposit with banks. At a point of time, the people need only some currency for their day-to-day need. For instance, workers who receive their salary at the end of each month have extra cash in the beginning of the month. What do the people do with the extra cash? They deposit it with the bank by opening a bank account in their name. Bank accept the deposits and also pay an amount as interest on the deposit. In this way, people's money is safe with the bank and it earns an amount as interest. अगर हम देखें तो लोग जो कमाई करते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग अपनी बचत में से या उनके पास जो पैसा होता है उसका कुछ हिस्सा जो है बैंक में डिपॉजिट करते हैं। जब वो लोग बैंक में इसको डिपॉजिट करते हैं तो बैंक क्या करता है, उसकी सुरक्षा का वचन देते हुए उनको एक छोटा परसेंटेज भी देता है, इंटरेस्ट रेट। ओके, तो इंटरेस्ट रेट के रूप में परसेंटेज जो है वो देता है, जिससे लोगों का पैसा से क्या हो रहा है और उनको इंटरेस्ट भी अवेलेबल होता है। Since the deposit in the bank account can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposits. Underline करें, demand deposit क्या होता है? जब हम पैसा जमा करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं निकाल सकते। हम जब हमारी मुसीबत है या जब भी हमें आवश्यकता है हम जाके क्या कर सकते हैं, उसका डिमांड कर सकते हैं या हम उसकी चाहते हैं कि हमें पैसा दो, तो वो डिमांड जो है उसके आधार में क्या किया जाता है, उनको पैसे विड्रॉल करने के अधिकार दिए जाते हैं। इसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट सिस्टम, जिसमें आप कभी भी अपने पैसे का डिमांड कर सकते हैं। ओके, देन डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटीज. It is a facility which lives in the essential characteristic of money, that of a medium of exchange. डिमांड डिपॉजिट बैंकिंग सिस्टम में हमें एक और फैसिलिटी होती है। आप सबों ने देखा होगा कि जब हम पैसा जमा करते हैं तो पैसा जमा करने के बाद बैंक हमें एक तो पासबुक देती है, एक चेकबुक देती है। ये चेकबुक भी एक मीडियम है, पैसे की तरह ही हम कह सकते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जिसके द्वारा हम पेमेंट कर सकते हैं। आप सब जानते हैं सब चीजों को। यहाँ पे एक चेक का पिक भी बना हुआ, तस्वीर बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि कोई भी बैंक अपने नाम और अपने नंबर के द्वारा इस चेक को क्या करता है, रिलीज करता है लोगों के लिए। देन और ये जो चेक है ये इनिशियल फीचर है मनी का। जब आप बहुत बड़ा अमाउंट किसी को देना है, विशेष तारीख पे देना और उस तारीख पे आप देश के बाहर या अपने घर के बाहर है, अल्टीमेटली आप चेक करके चेक बनाकर उस डेट पर डाल दे सकते हैं, क्योंकि उस डेट पे वो चेक जो होगा क्या होगा, कैश आउट होगा। ठीक है, तो इससे काफी फायदा हो जाता है। सेटलमेंट के जो पेमेंट की सेटलमेंट होती है और जो व्यापारिक सिस्टम होता है उसके अंदर। सिंस डिमांड डिपॉजिट, जो डिमांड डिपॉजिट है वो काफी पैमाने में एक्सेप्टेबल होता है और ये करेंसी जो है आज के तारीख में चेक के रूप में अनदर मॉडर्न इकोनॉमी, अनदर मॉडर्न क्या कह सकते हैं, मीडियम ऑफ द कैश के रूप में डील की जाती है, किसको, चेक को। ओके, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आ चुके हैं क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया वो सारा। नाउ for payment through checks, the payer who has an account with the bank make out a check for the specific amount. इसे जरूर देख लें। अगर आप जो भी जिसका खाता संख्या है, जिसका खाते में नाम है,
जो बैंक में डिपॉजिट किए हुए हैं वो अपनी क्या करते हैं हाथ से या अपने उससे लिखते हैं कि कितना अमाउंट उनको चाहिए। बैंक के पेपर में इंस्ट्रक्शंस होते हैं, नंबर्स होते हैं, साइन होते हैं उनके बकायदा, और वो लिख देते हैं कि किसको इश्यू करना है। देन आराम से ये पैसा उसके खाते में जिसको दिया जा रहा है चेक उसके खाते में जमा, ये चेक जमा करने पर चला जाता है। You must remember the role of the bank play here. But for the bank, there would be no demand deposit and no payment by check against this deposits. यहाँ पर अगर हम देखें तो डिमांड डिपॉजिट सिस्टम में जो है पेमेंट्स जो इस प्रकार से होते हैं, वो करेंसी और डिपॉजिट से हम जो है हम डिपॉजिट करते पैसा, तभी हम उसमें से चेक और इस तरह की चीज ले सकते हैं। अन्यथा बिना बैंकिंग सिस्टम के ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं की जाती। Outlaws will link to the working of the modern banking system. इसलिए ये जो चेक सिस्टम है, ये डिमांड डिपॉजिट सिस्टम है, ये बैंक से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर आप बैंक से जुड़े नहीं है तो ये काम हो नहीं सकता। अब बैंक की एक्टिविटी पे जा रहे हैं, तो आप आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। बैंक की एक्टिविटी आप लोग सब जानते हैं, आप लोग अक्सर पेरेंट्स के साथ इस लॉकडाउन में तो काफी बच्चे गए हैं, आए हैं, उन्होंने देखा है। तो क्या होता है बैंक के अंदर, आई विल रीड इट फॉर यू एंड देन आई विल एक्सप्लेन द लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक। लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ द बैंक्स फर्दर। व्हाट डू द बैंक्स डू विद द deposit which they accept from the public? So हम यहाँ फिर देखें तो जो बैंक है उनका और भी काम है कि उनके जो डिपोजिशनल सिस्टम है, ठीक है, बैंक के फर्दर जो सिस्टम्स हैं उसके अंदर और भी काम है। वो पब्लिक लोगों को जो डिपोजिशन करते हैं उनको डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है बैंक, और भी उसके जो इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं उसको देखेंगे। There is an interesting mechanism at work where here the bank keeps only a small portion of their deposit in cash with themselves. For example, bank in the India these days hold about 15% of their deposit as cash. अंडरलाइन करें, आज की तारीख में भारत में अगर हम जितने भी पैसा जो हम बैंकों में जमा करें 15% मात्र वो अपने पास रखती, बाकी का पूरा पैसा वो एक अलग एक्टिविटी करती है जिसको हम क्रेडिट कहते हैं। क्रेडिट मतलब लोन देना। ओके, दिस इज केप्ट एज अ प्रोविजन टू पे the depositor who might come to withdraw the money from the bank on any given day, since on a particular day only some of its many depositors come to withdraw cash and the bank is able to manage with this cash. अब देखिए बैंक कई सालों से काम कर रही है, उनको सिस्टम मालूम होता है, ठीक है, उनका अपना एक सिस्टम होता है। सारे पैसे जो डिपॉजिट करने वाले डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उससे 15% तो वो रखती है। किसके लिए? बैंक में उन लोगों के लिए जो डेली उसमें से निकालने के लिए आते हैं, यानी कि डिमांड डिपॉजिट करते हैं, चेक पेमेंट करते, एटीएम्स के लिए, इन सब के लिए होता है। बाकी का जो पैसा है वो रोटेट करवाती है बैंक। क्या करती है? उसको रोटेट करती है। कैसे करती है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आगे क्रेडिट। अब बैंक बाकी के पैसे का क्या करती है, मेजर जो हिस्सा है वो लोन पर देती है। आप सबको मालूम है ये सब, है ना, तो लोन पर देती, घर बनाने का लोन, गाड़ी लेने का लोन, खेती के लिए फर्टिलाइजर लेने का लोन, खेती के लिए ट्रैक्टर लेने का लोन, दुकान डालने का लोन, या फिर ईएमआई जैसे आजकल चलता है, मोबाइल का ईएमआई है, इसका वो ईएमआई है, वो सारी चीजें। अल्टीमेटली जब वो इस तरह से क्या करती है, सबको पैसा अवेलेबल करती है, परंतु जिनको वो लोन देती है उनसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट लेती है। अंडरस्टूड नाउ? बैंक जब उनको लोन देती है तो ज्यादा परसेंट ऑफ इंटरेस्ट लेती है। ज्यादा माने किससे ज्यादा? अब तुलना करनी है आपको सोच के, है ना। डिमांड डिपॉजिटर्स जो होते हैं उनको वो इंटरेस्ट रेट देती, कौन देती? बैंक देती है।
जितना उनको देती है ना उससे ज्यादा लेती है। अब समझ रहे हैं? अब दोनों के बीच में डिफरेंस निकला, तो वो डिफरेंस गेन होता है किसका? बैंक का। अंडरस्टूड नाउ? तो जो लोन अपन लेते हैं और हम ज्यादा जो थोड़ा बहुत जो ज्यादा हम उसको इंटरेस्ट रेट देते हैं और जो हम पैसा जमा करते हैं और बैंक हमको जो देती है इंटरेस्ट रेट वो कम होता है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? बैलेंस में निकलेगा बैंक का। ओके, तो जो मुनाफा बैंक का होता है, गेन होता है बैंक का, वो बैंक की कमाई होती है। उसके द्वारा बैंक अपने खर्चे निकालता है, लोगों को सैलरीज और कंस्ट्रक्शन और व्हाटएवर जो उनको करना होता है और एडवांस सिस्टम करना होता है, वो सारी चीज वो करता है। सो इस तरीके से अगर हम देखें तो बैंक अपनी एक्टिविटी को चलाता है। परंतु यहाँ पर आगे हम लेसन में पढ़ने जा रहे हैं, आरबीआई पूरी मुश्तैदी से पूरी तरीके से ध्यान रखता है कि बैंक से मुनाफे के लिए लोन ना दे, वही देश के डेवलपमेंट के लिए भी लोन ग्रांट करे। भले उसके लिए कम इंटरेस्ट जो है मिले, परंतु खेतों के लिए, किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए भी लोन अवेलेबल करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो वहां से भले लोन इंटरेस्ट रेट कम आए, फिर भी वो बैलेंस बनाए रखना जरूरी है बैंक के लिए। और जो बैंक इस तरह से काम नहीं करती है, आरबीआई इसको क्या करती है? सीज आउट करती है। सो हम यहाँ पे इसको पढ़ने जा रहे हैं और आप इसको समझ लीजिए। बैंक यूज a major portion of the deposit to extend loan. There is a huge demand of loan for various economical activities. We shall read more about this in the following section. Bank make use of the deposit to meet the loan requirement of the people. In this way, bank mediate between, underline करके रखे, mediate between those who have surplus fund, the depositors, and those who are in the need of these funds, the borrowers. Bank charge a high interest rate on the loan than what they offer on the deposit. The difference between what is changed from the borrowers and what is to pay to the depositors is the main source of income for bank. अगर हम देखें तो बैंक एक तरह से मीडियम का काम करती है, इससे लेती है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो सुरक्षित रखना चाहता है, और उसको देके क्या करती, मदद करती है जिसको जरूरत है, जो आगे तरक्की करना चाहता है, फिर उससे लेती है और जब इसको चाहिए होता है इसको सबमिट करती है। तो ये जो काम है ये बैंक का काम होता है और इस तरीके से बैंक क्या करती है, हेल्प करती है। तो ध्यान रखिएगा, आप इस चीज को मिक्स मत करना। बैंक की जो लोन एक्टिविटी है उसमें जो इंटरेस्ट रेट बैंक लेती है वो हर समय मार्केट इंटरेस्ट रेट से कम ही होता है। समझ में आ रहा है? मार्केट इंटरेस्ट रेट क्या मतलब, यानी कि जैसे महाजन होते हैं, जो मनी लैंडर्स होते हैं, और जो जैसे हमने देखा था वीरपाल 9th क्लास में, जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो जितना भी ब्याज के रूप में पैसा लेते हैं बैंक उनसे तो कम ही देती है, क्योंकि वो एक फॉर्मल सिस्टम में है वर्क कर रही। अब मैं वापस से आपको हिंदी में समझा रही हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुने और फिर मैं आपके लिए रीड करूंगी। पर क्रेडिट या आपके लोन का दो रूप देखा जा सकता है। क्या दो रूप है? एक तो फेवरेबल है, पॉजिटिव है, एक है अनफेवरेबल, नेगेटिव रोल। तो हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव रोल। आजकल अगर हम देखें तो हर एक व्यक्ति लोन या क्रेडिट, उधार में पैसा लेना के लिए एग्रीमेंट्स और दूसरे सिस्टम के द्वारा क्या करता है, मनी बोरो करता है और क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज और अपने फ्यूचर पेमेंट्स के लिए आगे काम करता है। यहाँ पर दो कहानियां बताई गई है, फर्स्ट है फेस्टिवल सीजन, दूसरी सपनास प्रॉब्लम। फेस्टिवल सीजन में डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये वो सिस्टम है जो पॉजिटिविटी दिखाता है। आप जब लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, तो उसमें पॉजिटिव या आपका मुनाफा या आप और एक सीढ़ी ऊपर या दो सीढ़ी ऊपर जंप मार गए
आपकी इंडस्ट्री या आपका वर्क जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा। तो यहाँ हम देखेंगे सलीम की कहानी। ये एक शू मेकर है, हम डिटेल्स में नहीं जा रही, मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रही हूँ। सलीम जो है वो शू मेकर है, वो अगर हम देखें तो जूते बनाकर बड़े ट्रेडर्स को सेल आउट करता है। उसका जो रोटेशनल कैपिटल है, यानी कि वो प्रति जो सामान खरीदता और लगाता और बेचता है वो ज्यादा नहीं है, परंतु उसको मालूम है कि इस बार के त्योहार में उसके जूते अच्छे दाम पे बिकेंगे, परंतु उसके पास पैसा नहीं कि वो और जूते बना सके, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है उसके पास जो शूज के लिए होना चाहिए। वो जाता है बैंक में और बैंक से क्या करता है, लोन लेता है। लोन लेके प्रॉमिस करता है कि जब मुझे पैसा, मैं आपको इस तारीख तक एक पूरा सिस्टम है उसके अनुसार मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा चीज वापस, पैसा वापस। अब अल्टीमेटली वो क्या करता है और जूते बनाता है, काफी सारे शूज और बना लेता है। जो 3000 आता था तो 1000 एक्स्ट्रा बनाता है पेयर्स, ओके, जो आराम से बिकते हैं, बढ़िया दाम में बिकते हैं, और जिसके कारण उसको बहुत बेनिफिट होता है बिजनेस में। तो वो बैंक का लोन तो चुकाता ही चुकाता है और उसको पास एक्स्ट्रा मनी हो जाती है कि नेक्स्ट टाइम वो क्या कर सकते हैं, 3000 से ज्यादा शूज खुद के जो है कैपिटल से बना सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, उनकी जो बिजनेस थी उसका जो काम था वो तेजी से अच्छा बढ़ गया, परंतु ऐसा हर सबके साथ नहीं होता। सो सलीम के लिए ये क्या कह सकते हैं हम, पॉजिटिविटी या उसके फायदे का था। सो आई विल रीड द थिंग फॉर यू। In the case, Salim obtained the credit to meet the working capital need, okay, of production. The credit helped him to meet the ongoing expense of the production, then complete the production on the time and thereby increase his earning. Then credit therefore play a vital and positive role in this situation. जैसे मैंने कहा इस सिचुएशन में ये पॉजिटिव है। सपना की कहानी बड़ी दुखद थी। सपना जो है एक छोटी किसान थी, वो चाहती थी कि इस बार वो क्या उगाए, मूंगफली उगाए। उसके पास जो करीब 3 एकड़ जमीन थी उसने अंडरलाइन कर लेना, मनी लैंडर से उधार लिया। सलीम ने कहां से लिया था, बैंक से। देयर इज अ डिफरेंस, ओके। तो मनी लैंडर से उसने पैसे उधार लिए और उसने सोचा कि जब मेरा अच्छा मूंगफली का उत्पन्न होगा तो मैं उसको बेचकर उसको दूंगी, पर दुर्भाग्य से उसका फसल चौपट हो गई, उसकी फसल खराब हो गई, कीड़े लग गए और उसने उसके लिए फिर उसको बचाने की कोशिश के लिए और उधार लिया, और दो उधार जो है उसके सर पे ऐसे पड़े कि वो डेब्ट ट्रैप यानी कि उधार के जाल के अंदर जाकर फंस गई, और जिससे निकलने के लिए उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ गई। ये था नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट, ओके। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो यही थी कि उसने महाजन से लोन ले लिया। अगर बैंक से लिया होता तो हो सकता है कि उसके लिए कुछ बेनिफिशियरी होता। देन ऑल्सो हम यहाँ पर आगे चलेंगे। ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर हम जो क्रेडिट लेते हैं, किसान जो लेते हैं वो लेते हैं बीजों के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, पेस्टिसाइड के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वाटर के लिए, वाटर पंप सेट वगैरह के लिए, ये सब चीजों के लिए, या फिर इन चीजों को मेंटेन करने के लिए, उनको ठीक ठाक करने के लिए। देन अगर हम देखें तो ज्यादातर टाइम क्या होता है, 3 से 4 महीना, जबकि वो क्या करेंगे, लगाएंगे सामान और फसल उगाएंगे। जब फसल अच्छी हो जाएगी उसे कट करेंगे, सेल करेंगे, जब पैसा आएगा तब उसको फुलफिल करेंगे। पर हर बार जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट वैसे का वैसे ही रहे। यही हुआ सपना के साथ। सपना के प्रॉब्लम ये थी कि वो क्या नहीं कर पाई, उसकी अर्निंग इंप्रूव नहीं हुई, उल्टा वो डेब्ट ट्रैप में चली गई, यानी कि उधार के जाल में फंस गई, और उससे बचने के लिए उसे अपनी जमीन का एक हिस्सा भी बेचकर खत्म करना पड़ा। सो क्रेडिट इन दिस केस push the borrower into a situation from which recovery is very painful. Sorry. So यहाँ पर हम देख सकते हैं क्रेडिट 2 तरह
बेनिफिशियरी हो सकता है और एक डेप्टर में फंसाने वाला। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।